अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो जैसे आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कि मैंने कराची कैंट स्टेशन के बारे में दिखाया था, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और अब हम लोग अपने वापसी का सफ़र कर रहे थे इस्लामाबाद का। और आज हम आपको तेज़गाम इकॉनमी क्लास की जर्नी दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम लोग तेज़गाम इकॉनमी क्लास का सफ़र आपको दिखाएंगे। यकीन करें, इतनी हिम्मत की है ना आप लोगों को ये सफ़र दिखाने के लिए। इकॉनमी क्लास के नाम से वहशत हो रही है मुझे, मगर खैर है, पता तो चले ना आज इकॉनमी में चल क्या रहा है। तो इकॉनमी क्लास का सफ़र आपको दिखाएंगे। बेबी यहाँ खड़े हुए हैं। बेबी जान, बेबी जानी, क्या हाल है? ठीक है आप? तो चलते हैं भाई, इकॉनमी क्लास की सिचुएशन चेक करेंगे। फ़िलहाल तो स्टेशन पे हमें एक डॉगी नज़र आ गया है, उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है स्टेशन की तरह। और रश का आलम देख लें स्टेशन पे। ये कराची कैंट स्टेशन, आई थिंक, हाँ कैंट स्टेशन की हालत है बुरी। आज मेहनत करना फटाफट। ये देखिए, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की तरफ से पीने के पानी लगाया गया है और छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ पे कराची स्टेशन पे। और रश का तो कोई आलम देखे, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है 2-3 ट्रेनें एक साथ गुजरेंगी। ये 2-3 ट्रेनों का काम है, ये एक का काम नहीं है। यहाँ से वहाँ तक रश है। जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब अपार्टमेंट कैसे, वैसे मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। इसी तरह 3 बढ़ते हैं, 1, 2 और 3। लकीली हमें इस दफ़ा बोगी बहुत साफ़ सुथरी मिली है। अजान हो रही है यहाँ पे मगरिब की, और मगरिब के वक्त हमारी ट्रेन चली है। ये चलनी थी 5:30, जो 6:20 पे चली है। 6:20 पे चली है ना हमारी ट्रेन, लेट चली है। 4 चार्जिंग पॉइंट लगे हुए, 1, 2 और 3 और ये 4, और एक भी वर्किंग में नहीं। कोई एक भी इसमें पॉइंट है ना वो वर्किंग में नहीं हो रहा ना चार्ज। और अभी हमने सोचा कि चलो फ़ैन ऑन करते हैं, थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो फ़ैन भी एज़ यूजुअल ऑन नहीं हो रहा है। फ़ैन का बटन ऑन है, ये देखिए, मगर फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। अभी कंडीशन देखते हैं हम। डस्टबिन वैसे ग्रेजुअली बेहतर लगा हुआ है, डस्टबिन साफ़ सुथरा है, सीटें भी साफ़ सुथरी है। अभी देखते हैं, ये देखिए, एक ये बीच वाली बर्थ है और ये एक वाली, और है भी ठीक साफ़ सुथरी है वैसे, है ना। ये देखो, हम खाना खोला है हमने। क्या आज भाजी लाई है, बहन ने बना के दिया, दुर्दाना ने। रेड चिकन है और शामी है, इसमें पराठे हैं। बाकी ये शादी का खाना भी भाई ने भेजा है, जिनकी बेटी की शादी थी, भाई भाभी है। वो तो हम इस्लामाबाद जाके ही खोलेंगे, अल्लाह करे कि वो चले सही। शामी कबाब राजे, अब खाना खाएँ, चलो खाना स्टार्ट करें। स्टेशन पहुँच गए हम लोग। और ये कितने का सेट है? ये 180 रुपये का, ये 80 के 2, एक 150 के 2 सेट है। ये 180 150 का लगा लो। बिरयानी। बहुत अत्याचार हो रहा है, इन्हें गिलास खाना पड़ रहा है, खाना खाने को नहीं मिला। इनकी हालत ख़राब है, मगर ये सोना नहीं चाहते। क्यों भैया, आप सोना क्यों नहीं चाह रहे? ट्रेन में फजूल रश होने की कोशिश हुई थी, जिसे हमने घुसने नहीं दिया लोगों को एक्स्ट्रा। खाना खा लिया हमने, हैदराबाद स्टेशन पहुंच गए। रोना पिटना भी हो गया है काफ़ी, रश भी है और नहीं भी, बस कुछ कह नहीं सकते अभी क्या पोजीशन है, कितना रश है। ये देखिए वॉशरूम की हालत, बस ठीक है, ख़राब ही है, बल्कि सफाई का तो कोई काम ही नहीं है। पानी हाँ चल रहा है, और यहाँ की हालत अब बाथरूम क्या, इन लोगों के सर पे तो चढ़ के जाए बंदा, जगह ही नहीं है जाने की, कोई जगह नहीं।
जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि इंतहाई का रश हुआ था इस तरफ ट्रेन में, यानी कि ये पैसे ले लेके टिकट चेक कर पैसेंजर ट्रेन इन्होंने बनाया हुआ था और लोगों को चढ़ा देते हैं यहाँ पे, और लोग फिर इतना परेशान करते हैं कि हमें बैठने की जगह दो। जिन्होंने पहले 1-2 महीने पहले से बुकिंग कराई हुई होती हैं वो इंतहाई ख्वार हो रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से। ये अब ट्रेन में मुख्तलिफ ब्रिज आने लगे थे, दरिया दिखा रही थी मैं, पानी तो था काफ़ी। दूसरी बात ये कि कोई सर्विस मतलब कोई खाना पीना ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की इन्होंने। सफ़र रह गया है, शाहज़ेब को बहुत बुखार चढ़ा रहा है पूरे रास्ते, अभी भी इसकी ऐसी ही तबीयत हो रही है। बस ज़रा बेहतर है, मेडिसिन दी है। लाहौर में मेरी बहन स्टेशन पे उतर गई क्योंकि कज़न की बताया था ना बेटी की शादी है, वहाँ जा रही है। तो कज़न का बेटा है शायान, वो लेने आया हुआ था, उससे मेडिसिन मंगाई है, वो दी है एक्टिफिट पी सिरप, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बस ये है कि चलो सफ़र अल्लाह खैरियत से गुजरवा दे। बहुत रश था, अब जाके कुछ सुकून हुआ है। तो ओवरऑल जो है वो बस ठीक ही रहा सफ़र। इकॉनमी क्लास का तो फिर ऐसे ही होता है। ये बुकिंग कराई गई इतनी, बस ये कि इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा हमारे चैनल को। व्लॉग पसंद आया हो तो, बीच में काफ़ी जगह नहीं बना सकी क्योंकि शाहज़ेब को पट्टियाँ रखनी थी, सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। रावलपिंडी स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ का आपको दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए छोटे बच्चे के साथ सरवाइव करना, और बच्चा है भी बीमार, उसको फिट्स भी होते हैं सुबह सुबह, जिसे फिट्स भी हुए हैं ट्रेन में। मगर ये है कि चलो आप लोगों तक एक अच्छी मालूमात पहुँच जाती है, मेरे लिए ये भी बहुत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे की माजूरी को दूर फरमा दे, इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमारा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो करे सेहत खुशियों के साथ। बाकी सब बच्चों के भी नसीब बच्चों जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानी फरमाए और उन्हें हर तरह की परेशानियों से बचाए, आमीन। ट्रेन का व्लॉग देखा है और बस अच्छा सफ़र रहा ओवरऑल। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा सफ़र था तो ये नहीं कहूँगी। एक तो असल में शाहज़ेब की भी तबीयत आपने देखा है काफ़ी ख़राब हुई, तो मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ कि उसे बुखार काफ़ी चढ़ा, फिर मैं अकेली थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो सफ़र गुजरवा दिया। मगर अगर मैं रिव्यू दूँ तेज़गाम इकनॉमी क्लास का तो इंतहाई बकवास, खटारा, फजूल। मेरा जो व्लॉग है आप देखिएगा, मेरी चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक व्लॉग मैंने डाला था ग्रीन लाइन इकॉनमी क्लास, उसका टाइटल थंबनेल उस पर लिखा हुआ है ग्रीन लाइन इकॉनमी क्लास, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी इंशाल्लाह। वो इससे बहुत बेहतर था और किराए में थोड़ा बहुत फ़र्क है। हमें असल में बुकिंग नहीं मिली, हम लोग चाह रहे थे ग्रीन लाइन का, फिर मैंने असल में मेरी नीयत ये थी कि आप लोगों को रिव्यू दूँ, मगर ये कि शाहज़ेब के साथ मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैंने इस वक्त समझ लें बहुत रिस्क लिया, बहुत ख्वारी काटी। इंतहाई का रश था, कोई उसमें सर्विसेज नहीं दी। ग्रीन लाइन की इकॉनमी तो मैं तो उन्होंने खाना तक दिया था, चाय भी दी थी, इन्होंने कुछ नहीं दिया। चलो नहीं भी कुछ दिया था तो कोई तो सर्विस होती, कोई सफाई, कोई सुथराई, कोई सिक्योरिटी। अजीब अजीब तरह के लोग भर रहे थे और पैसेंजर ट्रेन की तरह लोगों को भरा जा रहा था। वॉशरूम जाने की वो मुश्किल थी, पानी शानी तो था वॉशरूम में। तो ओवरऑल मैं इसको 10 में से 4 नंबर दूंगी मेरे हिसाब से। बस ये है कि हम कराची से यहाँ तक आ गए, अब वो किस हाल में आए वो एक अलग चीज़ है। तो ये कि जो लोग नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते, देखने का ये है कि उनके साथ क्या होता है, उनकी क्या क्या ख्वारियाँ होती हैं। थोड़ा सा मैं रेलवे हुकाम से एक ही गुजारिश करूँगी कि इसको कुछ बेहतर बनाएं। अगर इकॉनमी भी है, आप देखें अगर आप बेहतर बनाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेंगे, इसलिए लोग ज़्यादा जहाज़ को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनों में सफ़र करने को नहीं पसंद कर रहे। जब आप अच्छी ट्रेनें बनाएंगे, साफ़ सुथरी बनाएंगे और हर रेंज के टिकट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगी ट्रेनें हो, लग्जरी ट्रेन में फिर फ़ायदा क्या। लग्जरी ट्रेन में अगर ये होता है, लग्जरी ही ट्रेन में अगर आपको आसानियाँ मिलेंगी तो आप थोड़ी इकॉनमी क्लास है, दूसरी ट्रेनें, इनको ज़रा बेहतर करें। अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, हुकाम के लिए ये मेरा मैसेज है एक, तो इसलिए इस चीज़ पे अमल करें। बाकी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।